मध्य प्रदेश समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से बिजली संकट गहराया हुआ है। मध्य प्रदेश में कोयले की कमी की बात को नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी स्वीकार किया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बिजली संकट से निजात पाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्णय लिया है। अब सोलर एनर्जी को बढ़ावा देकर बिजली उत्पादन बढ़ाया जाएगा और इसकी शुरुआत मंत्रियों के बंगलों से लेकर सभी सरकारी कार्यालयों में की जाएगी। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात की हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ने। में कोयले की कमी को लेकर बिजली संकट बना हुआ है। इसके लिए सरकार कुछ व्यवस्थाएं करने जा रही है। जिस तरह से जो मंत्रियों के बंगले हैं उन पर अब सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, उनसे जानते हैं सर क्या प्लान बनाया है आपने बिजली के संकट। देखिए, पूरे देश में इस समय कोयले का संकट है और पूरे देश में कई राज्यों में बिजली की आपूर्ति को लेकर कठिनाई है, परंतु मध्य प्रदेश में पूरी तरह से हम लोग बिजली सप्लाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी कहीं कोई संकट की स्थिति नहीं है और सब जगह पर्याप्त बिजली मध्य प्रदेश में मिल रही है और भविष्य में हमारी कोयले पर निर्भरता कम हो, इसका एक ही विकल्प है और वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में भी निर्देश दिए हैं कि हमारे सभी विभागों की ये कोशिश हो कि जितने भी हमारे शासकीय भवन हैं उनमें सभी में हम सोलर का उपयोग करें। जितने भी शासकीय निवास हैं उसमें भी हम सोलर का उपयोग करें। साथ में हमने ये भी तय किया है, सरकार ने तय किया है कि हमारे प्रदेश के जो नगरीय निकाय हैं, हम सभी नगरीय निकायों को 1 साल के अंदर सोलर एनर्जी से जोड़ देंगे। कुछ जगह जुड़ गए हैं और जो मध्य प्रदेश सरकार के सोलर एनर्जी प्लांट लग रहे हैं उन पे भी सब पे तेजी से काम चल रहा है। लगभग 5 जगह प्लांट लग रहे हैं और उनके लिए भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किए हैं कि किसी भी तरह से हम लोगों को इसको अगले वर्ष जनवरी फरवरी तक इन सारे सोलर प्लांटों को चालू करना है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगले वर्ष तक हमारे प्रदेश की कोयले पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी और सोलर एनर्जी के माध्यम से हम लोग प्रदेश में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराएंगे और सस्ती बिजली उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि आपने बताया था कि किसानों के लिए भी जो है सोलर से बिजली के लिए उनको जागरूक करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है तो काफ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, काफ़ी महंगा है सोलर पैनल। तो इसके लिए सरकार कुछ अलग से व्यवस्था बनाएगी क्या, सब्सिडी देने की या लोन देने की? नहीं, देखिए, अभी भी सोलर पर सब्सिडी है। अभी भी किसानों के लिए सोलर पर सब्सिडी सरकार दे रही है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि सोलर प्लांट सरलता के साथ लग जाए, कहीं पर भी कोई नियमों की अड़चन ना हो, इसलिए इस नीति को और सरल करने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और अब तेजी से सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम होगा और बिजली की जो समस्या है वो समाप्त होगी। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से कई जिलों में देखा गया है पानी की भारी बहरहाल समस्या चल रही है, लोगों को कई किलोमीटर जाके जो है नल लगे कुओं से पानी लेके आना पड़ रहा, तो उसके लिए कुछ बैठक वगैरह? देखिए, इस वर्ष कुछ जगह कम वर्षा के कारण पेयजल की दिक्कत है। हम लोगों ने पूर्व से निर्देश सभी नगरीय निकायों में, पंचायतों में निर्देश जारी किए हैं कि जहाँ पर भी अगर पेयजल की दिक्कत है तो आप परिवहन के माध्यम से वहाँ पर लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएं। इसके लिए हम लोगों ने सभी निकायों के लिए बजट भी उपलब्ध कराया है और कल हम प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की एक बार समीक्षा कर रहे हैं और
कहीं पर और कोई आवश्यकता होगी तो वो व्यवस्था भी हम लोग करेंगे, परंतु प्रदेश में पेयजल का संकट हम लोग नहीं आने देंगे। तो पेयजल का संकट नहीं आने देंगे, ये कहना है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का। और साथ में जो बिजली के लिए जो पैनल लगाए जाने हैं उसके लिए भी उन्होंने साफ तौर से कहा 1 साल में पूरी तैयारियां कर ली जाएंगी और लगभग सभी जो बिल्डिंग हैं, सरकारी बिल्डिंग हैं, चाहे मंत्रियों के बंगले हैं, वो सोलर पैनल से उनकी जो बिजली है वो उपलब्ध कराई जाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ नीरज श्रीवास्तव, आनंद टीवी।